हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में जो पहला चैप्टर हमने उठाया है, चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन देखा, कुछ बेसिक बातें देखी, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और उसके बाद सेल वॉल से जो नीट में क्वेश्चन आए हैं उस एस्पेक्ट को भी कवर किया हमने, ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चलिए हम लोग सेल वॉल खत्म कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आई होप आपने सुना भी होगा 9th क्लास में, और नहीं सुना तो और अच्छी बात है, और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान से देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एंडो, ठीक है। पहला क्या है? एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। एंडो का मतलब इनसाइड होता है, ठीक है ना। यहां पे सेल के सेल से रिलेटेड है तो इसलिए एंडो का मतलब इनसाइड द सेल। प्लाज्म, ठीक है। जो इसमें जो प्लाज्म वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? साइटोप्लाज्म के लिए। तीसरा वर्ड जो है वो है रेटिकुलम, ठीक है। रेटिकुलम जो वर्ड है वो रेटे से डिराइव हुआ है। किससे? रेटे से, ठीक है। रेटे का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। हिंदी में बोलेंगे इसे जाल जैसा स्ट्रक्चर, जाल जैसा, ठीक है। जैसे जाल होता है ना, जाल किसी चीज का, जैसे मकड़ी का जाल, ठीक है, और बहुत सारे जाल होते हैं। तो जाल के लिए जो वर्ड है वो है, जो साइंटिफिक वर्ड जो है वो है रेटे, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 वर्ड से मिलकर बना है एंडोप्लाज्म रेटे। इसी को मतलब डिराइव करके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बनाया गया है। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, प्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म, और रेटे का मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जाल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से बोलेंगे, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जाल जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेरे साथ बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलिए, क्लियर है? यस या नो? ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। डेफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे। इट इज, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। इट इज टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, विच scattered 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 in cytoplasm, scattered in cytoplasm, ठीक है। आप लोग ये टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की जगह नेटवर्क लाइक भी लिख सकते हैं। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, ठीक है। तो एक पतला ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले क्लियर है? बोले क्लियर है? इजी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि कहां से निकलती है, यानी कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे जाके टर्मिनेट होती है, यानी कहां पे जाके खत्म होती है। आप देखते हैं ना टर्मिनेशन, जैसे मेट्रो चलती है, मेट्रो कहीं और से स्टार्ट हुई। जैसे येलो लाइन की मेट्रो की बात करूं, येलो लाइन की मेट्रो समयपुर बादली से स्टार्ट होती है और हुडा सिटी सेंटर, जिसे मिलीनियम सेंटर बोल दिया गया आजकल, वहां पे जाके टर्मिनेट होती है। तो एक इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है और एक इसका टर्मिनेशन पॉइंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कुछ टर्मिनेशन पॉइंट होगा।
तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है। कहां से? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, और जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वहां पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इट स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम outer membrane of nucleus. It start from outer membrane of nucleus and terminate at cell membrane. ठीक है, ये आगे समझ में। कहां से स्टार्ट हो रही है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और कहां पे टर्मिनेट हो रही है? सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, क्लियर है, इजी है ये। तो चलिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने डेफिनेशन देखा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब देखा कि क्या मतलब होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या बनना है? बायो का बाहुबली। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।